जम्मू और कश्मीर के बर्फीले हिमालयी पहाड़ों में एक ऐसी जगह है जो हिंदुओं के लिए बहुत खास है। ये है अमरनाथ गुफा, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये कोई मंदिर नहीं है जिसे इंसानों ने बनाया हो, बल्कि ये एक कुदरती गुफा है जहां सदियों से लोग तीर्थ यात्रा पर आते रहे हैं। ये गुफा 3888 मीटर की ऊंचाई पर है और इसके चारों ओर एक बहुत ही खूबसूरत नजारा है। इस पवित्र जगह तक पहुंचना विश्वास और हिम्मत का सफर है जो हर साल लाखों लोगों को यहां खींच लाता है। यहां की हवा में ही कुछ खास है। ऐसा लगता है जैसे यहां पुरानी कहानियां और मंत्र गूंज रहे हों। अमरनाथ शब्द का मतलब ही इसकी अहमियत बताता है। ये दो संस्कृत शब्दों से बना है। अमर, जिसका मतलब है जो कभी ना मरे, और नाथ, जिसका मतलब है भगवान या मालिक। तो अमरनाथ का मतलब हुआ अमर भगवान का घर, एक ऐसी जगह जहां जीवन, मृत्यु और हमेशा रहने वाले सच छिपे हुए हैं। पुरानी हिंदू किताबों और कहानियों के मुताबिक इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमर होने का रहस्य, अमर कथा सुनाई थी। इसी एक घटना ने इस गुफा को एक आम जगह से पूरे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक बना दिया। ये ऐसी जगह है जहां भगवान की पूजा ही नहीं की जाती, बल्कि माना जाता है कि वो यहां साक्षात प्रकट होते हैं। अमरनाथ की यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं है, ये एक आध्यात्मिक खोज है। लोग इस मुश्किल यात्रा, जिसे अमरनाथ यात्रा कहते हैं, को उम्मीद और श्रद्धा से भरकर करते हैं। वे आशीर्वाद, माफी और भगवान से जुड़ने की चाह रखते हैं। रास्ता मुश्किल है, खड़ी घाटियों और पथरीले रास्तों से होकर गुजरता है, जो शरीर और मन की परीक्षा लेता है। फिर भी भक्तों के लिए गुफा की ओर उठाया गया हर कदम भगवान शिव के करीब ले जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र गुफा की यात्रा करने से आत्मा के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ने में मदद मिलती है, जो हिंदू दर्शन में एक मुख्य लक्ष्य है। अमरनाथ गुफा का महत्व हिंदू पौराणिक कथाओं और विश्वास से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं, बल्कि आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। इससे जुड़ी कहानियों को सिर्फ कहानियां नहीं माना जाता, बल्कि ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सच माना जाता है, जो लाखों भक्तों को प्रेरित और मार्गदर्शन करते रहते हैं। यह गुफा प्रकृति और देवत्व के एक शक्तिशाली संगम को दर्शाती है, जहां हिमालय की विस्मयकारी शक्ति ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से मिलती है। यह हमें याद दिलाता है कि पवित्र स्थान दुनिया के सबसे दूरस्थ और अछूते कोनों में भी पाए जा सकते हैं, जो शुद्ध और समर्पित हृदय से खोजने वालों का इंतजार कर रहे हैं। यह शाश्वत सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान की अंतहीन खोज का प्रतीक है। अमरनाथ गुफा का सबसे बड़ा चमत्कार, जिसकी वजह से यह इतनी मशहूर है, वो है कुदरती बर्फ का शिवलिंग बनना। शिवलिंग भगवान शिव का एक रूप है जो उनकी बिना आकार वाली और हर जगह मौजूद ऊर्जा को दिखाता है। गुफा के अंदर छत से पानी की बूंदें टपकती हैं और जमीन पर जम जाती हैं। धीरे धीरे एक लंबा, चिकना और एकदम सही आकार का बर्फ का शिवलिंग बन जाता है। भक्त इसे शिवलिंगम मानते हैं। इस घटना को और भी चमत्कारी बनाती है इसकी बनने और पिघलने की प्रक्रिया। यह शिवलिंग चांद के घटने बढ़ने के साथ बढ़ता और छोटा होता है। गर्मियों के महीनों में पूर्णिमा के दौरान यह सबसे बड़ा होता है। वैज्ञानिक भी इसे पूरी तरह समझा नहीं पाते, जिससे इसका रहस्य और गहरा हो जाता है। इस दिव्य रूप को देखने के लिए की जाने वाली यात्रा, अमरनाथ यात्रा, एक बहुत ही व्यवस्थित और समय सीमा वाली घटना है। यह हर साल थोड़े समय के लिए ही खुलती है। आमतौर पर जून के आखिर या जुलाई की शुरुआत में शुरू होती है और अगस्त में खत्म होती है, जो हिंदू पवित्र महीने श्रावण के साथ मेल खाती है। यह समय महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दौरान बर्फ का शिवलिंग अपने सबसे शानदार आकार में होता है। यात्रा सरकार और कई ट्रस्टों द्वारा आयोजित की जाती है ताकि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि रास्ता अप्रत्याशित मौसम, उच्च ऊंचाई और कठिन इलाके जैसी चुनौतियों से भरा होता है। भक्त दो मुख्य मार्गों में से चुन सकते हैं। एक, पारंपरिक लंबा पहलगाम मार्ग। दो, छोटा अधिक सीधा बालटाल मार्ग। दोनों ही लुभावने दृश्य और आध्यात्मिक रोमांच का गहरा अनुभव प्रदान करते हैं।
मुख्य शिवलिंग के साथ दो और छोटी बर्फ की आकृतियां अपने आप बन जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती और उनके बेटे भगवान गणेश का रूप हैं। पूरी दिव्य परिवार का बर्फ के रूप में दिखना एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, एक दिव्य दर्शन जो भक्तों को मिलता है। भक्त मानते हैं कि इस पवित्र त्रिमूर्ति के दर्शन करना स्वर्ग से सीधा आशीर्वाद है। इस बात की पुष्टि है कि उनकी कठिन यात्रा स्वीकार कर ली गई है और उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। यह दृश्य तीर्थ यात्रियों के दिलों को भक्ति और आश्चर्य से भर देता है, जिससे प्राकृतिक दुनिया में भगवान की सर्वव्यापकता में उनका विश्वास और मजबूत होता है। पानी के टपकने से लेकर पवित्र शिवलिंग बनने तक की पूरी प्रक्रिया को भगवान शिव की लीला माना जाता है। यह याद दिलाता है कि भगवान सबसे साधारण चीजों, पानी और बर्फ में भी प्रकट हो सकते हैं। बर्फ के शिवलिंग का क्षणिक स्वभाव, जो मौसम बदलने के साथ पिघल जाता है, का भी एक गहरा दार्शनिक अर्थ है। यह भौतिक दुनिया के क्षणभंगुर स्वभाव और शाश्वत, अपरिवर्तनीय दिव्य आत्मा की वास्तविकता का प्रतीक है। तीर्थ यात्रियों के लिए शिवलिंग को देखना सिर्फ बर्फ के टुकड़े को देखना नहीं है, यह ब्रह्मांड के स्वामी की जीवित उपस्थिति का अनुभव करना है। शुद्ध, बेजोड़ आध्यात्मिक संबंध का एक क्षण है जिसे वे जीवन भर संजोते हैं। अमरनाथ गुफा का एक सबसे पुराना और दिलचस्प रहस्य सफेद कबूतरों के एक जोड़े का बार बार दिखना है। ये पक्षी अक्सर गुफा के अंदर और आसपास उड़ते हुए देखे जाते हैं, हजारों तीर्थयात्रियों से बेखौफ। एक ऐसी ऊंचाई वाली जगह पर जहां जिंदगी बहुत कम है। इन कबूतरों की लगातार मौजूदगी ने एक मजबूत कहानी को जन्म दिया है, जो उन्हें सीधे गुफा की सबसे पवित्र कहानी से जोड़ती है। इन्हें आम पक्षी नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि ये दिव्य प्राणी हैं जो सदियों से गुफा में रह रहे हैं और भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच हुई एक दिव्य बातचीत के गवाह है। एक ऐसी बातचीत जिसमें अमर जीवन का रहस्य छिपा हुआ था। कहानी देवी पार्वती की लगातार उत्सुकता से शुरू होती है। वह अक्सर भगवान शिव से पूछती थी कि वह खोपड़ियों की माला या मुंडमाला क्यों पहनते हैं, जबकि उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। वह उनकी अमरता का रहस्य समझना चाहती थी। बहुत मनाने के बाद शिव ने उन्हें सृष्टि और अमरता का अंतिम रहस्य, अमर कथा बताने के लिए सहमति व्यक्त की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और जीवित प्राणी इस गहरे ज्ञान को न सुन सके, उन्होंने पूर्ण एकांत की जगह खोजी। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए दूरस्थ अमरनाथ गुफा को चुना। अपने रास्ते में उन्होंने अपने सभी साथी छोड़ दिए। अपने बैल नंदी को पहलगाम में, अपने बालों से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में, अपने सांपों को शेषनाग झील में और अपने बेटे गणेश को महागुनस पर्वत पर, जिससे पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित हो सके। जब शिव गुफा के अंदर पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे तो वह पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहते थे कि वह ध्यान से सुन रही है। उन्होंने उसे निर्देश दिया कि कहानी के प्रत्येक भाग को समाप्त करने के बाद वह हम्म की आवाज करे। कथा में गहरे उतरने पर पार्वती गहरी कहानी से शांत होकर सो गईं। हालांकि हम्म की आवाज जारी रही और शिव अपनी कहानी कहने में मग्न होकर ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने आखिरकार कहानी समाप्त की और पार्वती को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वह कुछ समय से सो रही थी। उन्होंने सोचा कि कौन आवाज कर रहा था। उनकी नजर कबूतरों के एक जोड़े पर पड़ी जो गुफा में घोंसला बना रहे थे और वहां छिपे अंडों से निकले थे। उन्होंने अमृता का पूरा रहस्य सुन लिया था। यह जानकर कि कबूतरों ने दिव्य रहस्य सुन लिया था, भगवान शिव शुरू में क्रोध से भर गए। चूंकि अमर कथा सुनने वाला कोई भी व्यक्ति अमर हो जाता है, इसलिए उन्हें मारना कोई विकल्प नहीं था। इसके बजाय उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें अमृता प्रदान की और यह फरमान सुनाया कि वे हमेशा गुफा में रहेंगे, उनके और पार्वती के शाश्वत प्रेम और उनके द्वारा सुनी गई कहानी की पवित्रता के प्रतीक के रूप में। ऐसा माना जाता है कि कबूतरों का वही जोड़ा तब से गुफा में रह रहा है। जो तीर्थयात्री सौभाग्यशाली होते हैं और इस जोड़े को देख पाते हैं, वे इसे एक अत्यंत शुभ संकेत मानते हैं। शिव और पार्वती से सीधा आशीर्वाद और इस बात की पुष्टि कि उनकी तीर्थयात्रा वास्तव में सफल रही है।
अमर कथा और अमर कबूतरों की कहानी अमरनाथ यात्रा को केवल एक सफर से एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव बनाती है। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि जीवन, मृत्यु के चक्र और मोक्ष के रास्ते पर एक दार्शनिक चर्चा है। इस कहानी को सुनना भले ही किसी और से सुना हो, सुनने वाले को बहुत पुण्य देता है। जो तीर्थयात्री उस जगह की यात्रा करते हैं जहां यह दिव्य ज्ञान साझा किया गया था, उनके लिए यह अनुभव बहुत ही परिवर्तनकारी होता है। यह उन्हें एक कालातीत परंपरा और एक पवित्र कथा से जोड़ता है जो अनगिनत पीढ़ियों से हिंदुओं की आस्था का आधार रही है। इस विचार को पुष्ट करता है कि ईश्वर उन लोगों के लिए सुलभ है जो शुद्ध हृदय से उसकी तलाश करते हैं। इसलिए अमरनाथ यात्रा ज्ञान और अमृता की इस दिव्य खोज का एक पुनर्मूल्यांकन बन जाती है। तीर्थयात्री का हर कदम भगवान शिव की एकांत गुफा तक की अपनी यात्रा को दर्शाता है। यात्रा की कठिनाई को एक तपस्या के रूप में देखा जाता है, सांसारिक मोह को त्यागने और आत्मा को शुद्ध करने का एक तरीका, ठीक वैसे ही जैसे शिव ने अपने साथियों को त्याग दिया था। यह शारीरिक और मानसिक परीक्षा भक्त को दिव्य कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार करती है, जिसे गुफा से निकलने वाला माना जाता है। बर्फ के शिवलिंग का अंतिम दर्शन सिर्फ एक दृश्य नहीं है, यह इस आध्यात्मिक यात्रा का चरमोत्कर्ष है। भगवान के साथ गहन संवाद का एक क्षण है, जहां ब्रह्मांड के रहस्य पहुंच के भीतर महसूस होते हैं। अमर कबूतरों में विश्वास यात्रा में जादू और आस्था की एक और परत जोड़ता है। कबूतरों को देखना पुरानी कहानी का जीता जागता सबूत देखने जैसा है। यह पौराणिक अतीत और वर्तमान वास्तविकता के बीच की खाई को पाटता है, जिससे शास्त्रों की कहानियां वास्तविक और जीवंत महसूस होती हैं। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि दिव्य दुनिया और प्राकृतिक दुनिया अलग नहीं है, बल्कि जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। ये पक्षी शाश्वत प्रेम, भक्ति और स्वयं जीवन की पवित्रता का प्रतीक है। एक भक्त के लिए जिसने गुफा तक पहुंचने के लिए कठोर परिस्थितियों का सामना किया है, कबूतरों का दिखना उनकी आस्था की पुष्टि और देवताओं से आशा और आशीर्वाद का संदेश है। अंत में अमरनाथ गुफा केवल एक भूगर्भीय चमत्कार या तीर्थ स्थल से कहीं अधिक है। यह आस्था, सहन शक्ति और अर्थ की शाश्वत मानव खोज का एक शक्तिशाली प्रतीक है। चमत्कारी बर्फ का शिवलिंग, गहरी अमर कथा और रहस्यमयी अमर कबूतर सभी मिलकर विश्वास की एक समृद्ध टेपेस्ट्री बनाते हैं, जो लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती है। अमरनाथ की यात्रा अंदर की ओर की यात्रा है, राजसी हिमालय की पृष्ठभूमि में अपनी आध्यात्मिकता से जुड़ने का एक मौका है। यह मिथक की स्थायी शक्ति और अटूट भक्ति का एक प्रमाण है, जो अमरनाथ को आध्यात्मिक प्रकाश का एक प्रतीक और हिंदू धर्म और संस्कृति का एक आधारशिला बनाना जारी रखता है।